हेलो गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो इसमें क्या है, अभी मेजर जो है रेजिस्टेंस लेवल पे है, जो कि मैंने ये ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई थी, यहीं से आज रिजेक्शन लेके नीचे आया। मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। जो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई थी, यहीं से रिजेक्शन ओपन यही हुआ था और यहीं से नीचे आया। तो अभी क्या कर रहा है कि यहाँ वेट कर रहा है ये, है ना। यहाँ इस लेवल पे वेट कर रहा है। इसने क्या किया, पहले इस टेंडेंट का ब्रेकडाउन दे दिया अच्छी खासी कैंडल के साथ। उसके बाद उन ये जितने भी सेलर्स थे उनको ट्रैप किया। एक्चुअली ट्रैप किया नहीं, बताऊँ क्यों नहीं किया, क्योंकि जो मेजर सपोर्ट था, मैंने भी कोई अपनी रेंज में एक पोजीशन बना। मैंने इतने हफ्ते से कह रहा हूँ ना मैं आपको कि इस रेंज में अपन प्ले कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने किया था, तो सेम सपोर्ट लेके यहीं से ही इस लेवल से वापस ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, अब यहाँ होल्ड कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो इजीली जो है अपन को 17-24 का लेवल, 19-17-24 का और 19-880 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये किसी भी साइड ब्रेक होगा ना, और ये होगा ब्रेक या तो थर्सडे वाले दिन होगा, कल और ट्रैप कर सकता है, क्योंकि आज भी ट्रैप किया था इसने। कल भी नो मोमेंटम था, कुछ मोमेंटम नहीं था, आज भी कुछ मोमेंटम नहीं था। ठीक है, तो कल के दिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो बेयरिश ट्रेड मिलेगी कल के दिन, या फिर परसों वाले दिन, थर्सडे वाले दिन। मैं कल बता दूंगा, अगर कल के दिन ही होता है तो देखो, जिस दिन भी ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होगा तो अपन को बेयरिश ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर हाई ब्रेक होता है तो अपन को बुलिश ट्रेड लेनी है। और कल जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन ही खुल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक एक बार रिटेस्ट करने वापस आ सकता है। ठीक है, और इस बार ये आएगा तो इस लेवल को जो है ये ब्रेक करेगा, क्योंकि नीचे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, कि बहुत मेजर लेवल है ये। ठीक है, तो एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग ज़रूर करेगा नीचे आके। तो उसके बाद जो है, अगर इसको नीचे जर्नी कंटिन्यू करनी है तो नीचे ही करेगा, नहीं तो ऊपर की करेगा। ठीक है, और सेम इसने वही जो मैंने बोला था कि रेंज में प्ले कर रहा हूँ, तो मैं अभी भी इसी रेंज में प्ले कर रहा हूँ, जो कि 19,900 की होती है, और 18 ये वाली जो रेंज है 19,300 के आसपास की, है ना। तो इसमें मैं प्ले कर रहा हूँ, और मैं इसके भी मैंने पुट बेच के रखे हुए हैं, और ऊपर के 20,000 के तो वो तो चलता ही रहता है। ठीक है, तो जो अभी रेगुलर ट्रेडिंग में चल रहा है वो इस रेंज में प्ले कर रहा हूँ, 19,300 से 19,900 की रेंज में, इस रेंज में प्ले हो रहा है। क्योंकि मैं स्ट्रेटजी बेस्ड काम कर सकता हूँ, नेकेड बाइंग में सिर्फ एक्सपायरीज को करता हूँ। तो उस हिसाब से फिर ये थोड़ा दिख रहा है रेंज बाउंड, और अगर इस इन लेवल्स को जो है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो अपन को थोड़ा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। सबसे बेस्ट क्या होगा, फ्लैट तो खुल नहीं रहा देखो, जैसे अपन को पता है, क्योंकि यूएस मार्केट्स डाउन है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रीच करता है ना, जो कि अपना लेवल होता है 543 का, मतलब ये मान लो मोटा मोटी 500 के लेवल को वापस नीचे की तरफ अंडरकट करता है, तो अपन को एक बेरिश पोजीशन बनानी, जो कि 19,300 तक वापस आ सकता है। तो 200 पॉइंट के लिए अपन को एक बेरिश पोजीशन बन सकती है। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस अपना रहेगा 19, इसके ऊपर का रहेगा। जैसे अपना जो ये है ना, 19,600 के ऊपर का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो 1:2 मिल रहा है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है अपना, और 200 पॉइंट का अपना टारगेट है। ठीक है, तो ये हो गया एक ट्रेंडी वाला दिन, जिस दिन होगा, जिस दिन अपन रेंज बाउंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी सेम जगह से सपोर्ट लिया था, मैंने कहा था ये वाला लेवल जो है बाइंग के लिए अच्छा होगा। इसने भी सेम ट्रैप किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया, ये वाला लेवल जो कि 44,400 के आसपास का होता है, जो पिछला ऑल टाइम हाई है, वो इसने टेस्ट किया। और अब फेक ब्रेकडाउन दिया, लोगों को लगा भी गया नीचे, और यहाँ से फिर ट्रैप करके लोगों के ऊपर निकल गया है। ठीक है, वापस एक बार क्या कर सकता है ये, वैसे अगर आप देखोगे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, जो बेयरिश पैटर्न होता है, वो बिल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो अगर ये ऐसे ऊपर जाके अब नीचे की तरफ आता है ना, दोनों में मैं बता रहा हूँ, निफ्टी में मैंने ऐसे बताया, नीचे की तरफ अगर अब तोड़ता है ये पिछला वाला ऑल टाइम हाई जो है अब सपोर्ट बन चुका है, ये अगर अब सपोर्ट तोड़ेगा, अगर ये मान लो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो अपन एक बेरिश पोजीशन बना सकते हैं, जिसको अपन होल्ड कर सकते हैं 43,300 के 400 के आसपास के लिए। मतलब ये वाला जो रेंज है ना, 43,400 की जो रेंज है, यहाँ तक का अपन को एक फॉल देखने को मिल सकता है, अगर ये ऑल टाइम हाई जो है अपना ब्रीच करता है तो। ठीक है, मैं बता देता हूँ कितना होता है ये लगभग पॉइंट। जैसे इसने ये ब्रीच किया वापस, तो लगभग लगभग अपन को 1,000 पॉइंट मिल जाएंगे। और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस अपना छोटा सा ही है, जो कि अपना ये वाला लेवल होता है
ठीक है, 45,200 के आसपास का लेवल है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, अगर बाइंग कर रहे हैं तो जस्ट 44,700 का जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपन। ठीक है, और इसका ब्रेक होने पे, इन लेवल्स के ब्रेक होने पे अपन जो है ट्रेड पंच कर देंगे अपना। ठीक है, इन लेवल्स को ध्यान से नोट कर लो, अपने चार्ट्स पे लगा लो। इनके ब्रेक होते हैं अपन एक बेरिश पोजीशन अपनी बना लेंगे। ठीक है, इन लेवल्स पे काम करना शुरू करो, एक बार देखो क्या होता है। ठीक है, एक महीना करके देखो, ये चीज़ बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सिर्फ लेवल्स बनाओ, लेवल्स प्लान करो उस पर कि कैसे कैसे काम करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी वीडियो देख लोगे काफ़ी हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ठीक है, तो नॉर्मली आपने ये कर दिया, आपने मतलब बेरिश पोजीशन बना ली, तो उसको होल्ड रखना है। ऐसे नहीं कि हटना जब ये ट्रेड में से, जब आपका फिर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वापस आके। ठीक है, बार बार एंट्री एग्जिट करना कोई सेंसिबल बात नहीं है इसमें। ठीक है, ब्रेक होगा, अपन को सेलिंग करनी है, सेलिंग अपन को लीड टू 43,400। ठीक है, स्टॉप लॉस अपना 300 पॉइंट के लगभग का रहेगा, और टारगेट अपना 1000 पॉइंट का है, तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अपन को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन फिन निफ्टी की। वैसे मैं कोई खास ट्रेड करता नहीं, क्योंकि सेम बैंक निफ्टी की तरह चल रहा है। बैंक निफ्टी ने मैंने आपको दिखाया था कि ये डबल टॉप बनाया इसने, रिटेस्ट किया डबल टॉप को, फिर वापस नीचे की तरफ आया। ठीक है, अब ये वापस बेयरिश फ्लैग बोलते हैं इसको, बेयरिश फ्लैग बना रहा है। अगर ये किसी भी साइड ब्रेक होता है बेयरिश फ्लैग, ठीक है, तो उस साइड का ट्रेड मिलेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज एक्सपायरी थी तो आज ये फट सकता है, मतलब किसी भी साइड। एक दो स्टॉप लॉस भी इसने मेरे हिट कराए थे, ऊपर की तरफ जिसने हाई ब्रेक किया तो मैंने एंटर किया था, तो और फिर नीचे की तरफ जिसने ब्रेक किया तो भी मैंने एंट्री करी थी, तो इसने स्टॉप लॉस हिट करवाए थे। अब ये क्या है, स्क्यूज हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको निकलना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि यहीं टाइम पास नहीं कर सकता है ये, अब इसको निकलना पड़ेगा। और निकलने के लिए इसका जो देखो, अगर आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है पहले, तो जो जो आपका ये वाला लेवल होता है ना 20,000 का, उसके नीचे बहुत अच्छा वो बनेगा, क्योंकि 20,000 के नीचे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो वो अगर आता है तो पैनिक सेलिंग एक हो सकती है, विच विल लीड टू मतलब 300-400 पॉइंट का मूव आ सकता है इजीली अपन को। ठीक है, और अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है, देखो या तो क्या है ना, गैप डाउन ही खुल रहा है वैसे भी, तो गैप डाउन अगर इस लेवल के आसपास खुलता है, ठीक है, जो कि 20,000 का लेवल होता है, 20,000 से ऊपर खुलता है तो नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो एंट्री करेंगे। अगर 20,000 के नीचे खुलता है ऑलरेडी, 930 मान लो, मतलब कुछ भी खुलता है 20,000 के नीचे, 30-40 पॉइंट भी नीचे खुलता है, तो अपन को पहले इसका रिटेस्ट करवाना पड़ेगा। मतलब इस लेवल का पहले रिटेस्ट होगा, मतलब यहाँ खुलता है जैसे, तो पहले रिटेस्ट होगा, फिर अपन को यहाँ एक, इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि अपन को यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा। अभी अगर अपन गैप डाउन खुलते इसको सेल कर देंगे तो इतना बड़ा अपन को एसएल देना पड़ेगा, जब ये रिटेस्ट करने आएगा यहाँ पे तो सिर्फ छोटा सा एसएल देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखो और हो जाएगा। अब अपन ने फिन निफ्टी का बता दिया कि गैप डाउन खुला तो क्या करना है, गैप अप मोस्ट प्रोबेबली तो खुलेगा नहीं, अगर गैप अप खुलता भी है उस केस में बता देता हूँ क्या करना है। अगर गैप अप खुल रहा है तो 20,100 के ऊपर निकलती एक और बाइंग हो सकती है, विच विल लीड टू वही 300 पॉइंट का मूव जो कि होता है 20,380 का। इसका मूव ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है फिर निफ्टी ना, जो क्योंकि काफ़ी स्क्यूज हो चुका है ये। ऐसा जब भी स्क्यूज होता है तो ये जनरली ब्रेक कर देता है। वैसे अगर एज पर प्राइस एक्शन देखा जाए तो इसने जो है बेरिश प्राइस एक्शन बनाया, डबल टॉप बनाया, उसका रिटेस्ट किया, वापस ये क्या कहते हैं फॉल का 0.5 इसने वो किया रिट्रेस। अब यहाँ से जो है फॉल होने का कंटिन्यू करने का जो है इसमें चांसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन प्लान करते हैं। ये टाटा कंज्यूमर है। ठीक है, तो अगर टाटा कंज्यूमर जो है वो इसके ऊपर निकलता है अपना 890 के ऊपर, 890 से 900 के ऊपर अगर निकलता है और सस्टेन करता है, ठीक है, ये आप भी अपने चार्ट्स पे जो मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ वो अपने चार्ट्स पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस के पास, ये रेजिस्टेंस जोन है, जितना कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे उतना अच्छा ब्रेकआउट आएगा और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकता है। ठीक है, मैं अगर इसको आपको वैसे दिखाऊँ जूम आउट करके, देखो ये वाला जो लेवल है ये है। ठीक है, इसने एक अप मूव दिया, अप मूव देने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज, कंसोलिडेशन फेज के बाद एक अगर अगर गैप क्या कहता हूँ ब्रेकआउट होता है, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। इससे अच्छा ट्रेड आपको शायद ही अभी मिल सकता है इन रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है ये लेवल, नीचे की तरफ मतलब अगर ये एक बार इस लेवल को ब्रीच करता है ना, तो आपको ये स्विंग में जो है वो ट्रेड भी मिल जाएगा आपको, स्विंग में जो है बेयरिश ट्रेड भी आपको मिल जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात
है नहीं। ठीक है, इसको अपने जो वॉच लिस्ट में ऐड कर लो टाटा कंज्यूमर को, और उसी तरीके से अपन इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है तो नीचे की तरफ अपन को ये लेवल देखने को फिर मिल सकता है, जो कि होता है अपना 690 और 660 के आसपास का। अगर ये ब्रीच हो रहा है तो 830 का लेवल जो ब्रीच होगा तो अपन को 200 रुपये का जो है फॉल देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होगा 890, 870 से 890 अगर ब्रीच होता है तो अपन को ये ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है इजीली, काफ़ी इजीली। जैसे कि कंसोलिडेट कर रहा है ये रेजिस्टेंस के आसपास, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ऊपर अगर निकलता है तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा। ठीक है, नीचे की तरफ ये है कि काफ़ी सपोर्ट्स हैं, ऊपर की तरफ कुछ है नहीं, तो ऊपर की तरफ निकल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ ये जो जुबिल फूड है वो भी काफ़ी अच्छा पैटर्न बना रहा है। ठीक है, एक अप मूव, उसके बाद कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन है, अगर ये किसी भी साइड इस चैनल को ब्रेकआउट करता है, जो कि लग भी रहा है इसको कर सकता है ये ब्रेकआउट। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है ना, जो कि 500 के लेवल के ऊपर होता है, देखो अभी भी जस्ट इसने ब्रेकआउट दिया ही था और ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो ये था देखो, इसमें जो ये ब्रेकआउट हुआ था इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। जब रिट्रेस कर रहा है तो वॉल्यूम इतने कोई खास है नहीं, तो इस लेवल पे वापस अगर करता है, वैसे बहुत अच्छा लेवल है 505 का भी, यहाँ पे बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है अपन मैं बता देता हूँ आपको स्टॉप लॉस कहाँ का रख सकते हैं अपन। 475 का जो है स्टॉप लॉस अपन रख के चल सकते हैं इसमें, अगर थोड़ा और होल्ड करना है अपन को। वैसे जेन्युइन स्टॉप लॉस जो होगा ना, अगर आपको थोड़ा टाइम तक होल्ड करना है, मतलब एक एक डेढ़ महीने तक होल्ड करना है, तो जेन्युइन जो स्टॉप लॉस होगा वो तो होगा 450 के नीचे का, उससे बढ़िया आपको ट्रेड मिल नहीं सकता फिर। ठीक है, अगर ये आपने पकड़ लिया ना, इसने ब्रेकआउट दिया है, देखो अभी जो ये पैटर्न है अगर आप देख रहे हो, तो ये जो था इसका ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करने आया है, अगर वापस निकलता है स्टॉप लॉस हंट करके तो एंट्री इसमें बन सकते हैं। मैं भी प्लान करूँगा इसमें अगर मेरे को अच्छे लेवल्स पे मिलता है तो। ठीक है, और मैं अगर आपको ये लेवल्स चाहिए और ऐसे स्टॉक चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता देना, फिर मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, मार्केट टॉक्स करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं भेज दिया करूँगा जो स्टॉक रिकमेंडेशन है वो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन। जो ये वाला लेवल होता है ना 2800 का और 2700 के आसपास का, ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है ये वाला जो है। अब अगर ये यहाँ तक आता है और फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है तो अपन एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं इन लेवल्स पे, जो कि ये है अपना ये वाला लेवल 2780 से 2670 का लेवल है। स्टॉप लॉस अपन को इस ट्रेंड लाइन के नीचे का लगाना है और ट्रेल करते जाना है अपना प्रॉफिट ऊपर तक। ठीक है, अपन रीज़न पता है क्यों होता है, अब जैसे मेरे कई क्लाइंट बोलते हैं मेरे को कि इतनी ऊपर बाय करके क्या करूँगा मैं, तो अब देखो रोज़ रोज़ का मूवमेंट चेक करते हैं वो, कि देख आज तो इतना हो गया, आज तो उतना हो गया, पर आप ये चीज़ नहीं देखते कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ फेवरेबल है। आप हर जगह ट्रेड नहीं ले सकते हो मार्केट के अंदर, आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ बैठेगा। जब आप ट्रेड लोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एज पर स्टॉप लॉस सबका कहाँ बैठेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस अच्छा नहीं हो, आप ट्रेड ले रहे हो, तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग कम करो, अपनी जो पोजीशन है वो मत बढ़ाओ। फिर पोजीशन आप जब भी बढ़ाओ जब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चाहते हो तो साइकोलॉजी पे एक वीडियो बनाएं तो मैं वो भी बना दूंगा, मेरे को आप बता देना। ठीक है, थैंक यू। ये स्टॉक्स थे, अगर और भी जाने तो मैं कमेंट करके बताऊँ, मैं और भी स्टॉक्स आपको डेली बेसिस पे बता दूँगा। थैंक यू।